आज आईडीए गठबंधन के कार्यालय पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया एवं बाबरी मस्जिद का विध्वंस की भी आज की बरखी रही, उस पर भी कार्यक्रम हुआ। हम जानते हैं इंडियन नेशनल लीग के सर जनाब फहीम सिद्दीकी साहब से कि आज क्या रहा, कैसा क्या रहा। आपका खैर मकदम है जनता खबर में, आज का क्या कार्यक्रम रहा? देखिए, आज 6 दिसंबर जी हम भारतवासियों के लिए बहुत ही अफसोस का दिन है। एक तो हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनका परिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन उनका इंतकाल हुआ था और इसी को लेकर आज ही 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को कुछ अराजक तत्वों ने जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और श्री राम सेना, हिंदू युवा वाहिनी, इन सब तंजीमों ने मिलकर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया था, शहीद किया था। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ एक आज के दिन हुई थी। तो ये दोनों चीज़ों से हम सबको अफसोस है। इसीलिए हम लोग हड़ताल अफसोस दिवस मनाते हैं और आज उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे थे। और ये बात हम लोग हिंदू में है कि हमारे पास बाबरी मस्जिद के लिए जो मुकदमा चल रहा था, इसका जो फैसला आया था, वो सिर्फ फैसला था, वो इंसाफ नहीं था। अगर इंसाफ होता तो हमें भैया जी ने भी बताया था और हमको सभी को मालूम है कि जो जज बैठे थे, उन्होंने ये बात क्लियर तौर पे अपने जजमेंट में लिखी है कि जिस जगह बाबरी मस्जिद थी उस जगह पे कोई मंदिर कभी भी नहीं था, कोई राम जन्म भूमि वो नहीं है, ना कोई राम वहाँ पैदा हुए थे, न राम लल्ला पैदा हुए थे उनके भाई, न राम पैदा हुए थे। और साथ में ये भी लिखा कि 6 दिसंबर 22 से 23 दिसंबर को जब वहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई थी, तो वो दिन भी जो था वो मुजरिमाना अमल था, उसको इस तरह था, अपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो मुजरिमाना अमल था जो उन्होंने रखा था। और उसके बाद 6 दिसंबर 1992 जब मस्जिद को शहीद किया गया, तो वो भी गैर संवैधानिक अमल था और उसके लिए जो सब मुजरिम है उनके ऊपर केस चला था। उस केस में भी जितने भी मुजरिम थे उनको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया बाद में। तो इसलिए हम लोग के साथ इंसाफ नहीं हुआ, इसलिए हम लोग इसको आज के दिन को अफसोस दिवस के नाम से मनाते हैं और ये अपने नस्लों को इस बात की कर जाएंगे, उनको दे जाएंगे कि तुम इसको हमेशा याद रखना कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ था, सिर्फ फैसला हुआ था, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये आज डॉक्टर साहब एक मिनट जी, सेल्फी आप ले रहे हैं कि मतलब वो जी ऑनलाइन है? अच्छा। आज का क्या कार्यक्रम रहा? आज का कार्यक्रम बड़ा अफसोस के साथ करना पड़ रहा, 2 हादसे हुए जी आज के जी। एक हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वफात और दूसरी बात यह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए कानून की धज्जियां आज के दिन उड़ाई गई थी। बाबरी मस्जिद को शहीद करके कुछ बीजेपी और सेकुलरिज्म का जो खोखला नारा दे रहे हैं, उनकी सबकी मिली भगत से आज बाबा जी के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। तो आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं और हम अपनी पूरी, जैसे कि भाई ने कहा जी कि हम आने वाली पूरी नस्ल को देंगे, बताएंगे कि आज के दिन काला दिन के हिसाब से आप लोग अपनी जिंदगी गुजारना कि 6 दिसंबर को 2 ये हादसे हुए, इसीलिए आज ये प्रोग्राम रखा गया और बड़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में आज इस कार्यक्रम में भैया जी आईडीए गठबंधन के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक, तो भैया जी से जानते हैं कि आज ये बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और उनका परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। आज के मौके पर क्या खास रहा? आज बाबा साहब का
67वां परिनिर्वाण दिवस इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस के कार्यालय में मनाया गया। आज के दिन बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और जो बाबरी मस्जिद जी आज ही के दिन शहीद की गई, तो वह भी हमारे लिए एक अफसोस का दिन है। तो ये हम लोगों ने आज यहाँ मनाया है अपने इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस के कार्यालय में। देश में जो गैर मानवतावादी सरकारें हैं वो SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ में निरंतर अन्याय अत्याचार कर रही हैं और इस अन्याय अत्याचार का मुकाबला करने के लिए हम SC ST OBC माइनॉरिटी के 90% लोगों को संगठित होना चाहिए और संगठित होकर ही हम इन फासिस्टवादी ताकतों को रोक सकते हैं और यहाँ इस देश में मानवतावादी विचारधारा को स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद जी। और क्या भैया जी कुछ आने वाले समय में IDA गठबंधन की ओर से करने का भी कोई निर्णय लिया गया, ऐसा भी कुछ भविष्य के लिए राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से भी कुछ क्या IDA गठबंधन कर रहा है? इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस का तो निरंतर यह प्रयास रहता है कि हम सब लोग इकट्ठे हों जी और इकट्ठे होकर ही हम जो NDA गठबंधन है उसका मुकाबला कर सकते हैं। अभी जो इंडिया गठबंधन के नाम से जी गठबंधन बना है, जो विपक्षियों ने बनाया है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी क्योंकि बड़ा दल है, राष्ट्रीय दल है, बाकी उनके साथ में जो 27 और ये दल है वो क्षेत्रीय दल है जी। लेकिन ज़रूरत है कि उन 27 क्षेत्रीय दलों को और उसके अलावा भी जो भिन्न भिन्न प्रांतों में छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं जी उनको साथ लेकर के विपक्ष का बड़ा गठबंधन बने और आपस में तालमेल बना करके इस लड़ाई को लड़ा जाए। जो NDA गठबंधन है उसके कैंडिडेट के मुकाबले जी विपक्ष का भी एक ही कैंडिडेट होना चाहिए, आमने सामने की लड़ाई होनी चाहिए। उसी से हम इन गैर मानवतावादी और ये फासिस्टवादी ताकतों को रोक सकते हैं 2024 में। तभी देश का संविधान सुरक्षित रहेगा जी और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सुरक्षित रहेंगी। तभी हम 90% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सुरक्षित रहेंगे। तो ये हम लोगों का उद्देश्य है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। ये थे IDA गठबंधन के राष्ट्रीय संयोजक भैया जी धनखड़ जी और हमारे बीच में कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आफाक साहब हैं। आफाक साहब से जानते हैं कि आज का ये 6 दिसंबर के दिन को उन्होंने कैसे याद किया है। जी आपका खैर मकदम है जनता खबर में। बहुत दुखद दिन है। आज हम लोग ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, संविधान के महानायक को भी याद किया जो इस दुनिया में नहीं है। आज हमने 1990 में जो कार सेवकों पे गोली चली थी, जिनकी हत्या कहा जा सकता है, कि आज हमने उनको भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको भी याद कर रहे हैं कि आज के दिन 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उसको याद करें। मगर हम 1990 नहीं भूल सकते जी। 1990 जो कार सेवकों पे गोली चलाई, असली षड्यंत्र यही था कि हिंदू मुसलमान को अलग करने की राजनीति थी। हम आज उस कार सेवकों को भी याद कर रहे हैं, उनके परिवार वालों को शांति मिले उसके लिए भी शुभकामनाएं हमरा उनके परिवार वालों के लिए भी हैं। और 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद शहीद हुई, हमारी बाबरी मस्जिद हमसे छीनी गई। आज हमने लोगों को ये बताया कि जो फैसला बाबरी मस्जिद का आया था, गगोई जी ने किया था, वो फैसला हमारे फेवर में है। एक ताकत, एक अक्सरियत के नाम से हमसे वो बाबरी मस्जिद ले ली गई है, मगर जो फैसला है वो फैसले में हमारे हक में फैसला है। ये फैसला हम लोगों को बताते रहेंगे, अपने बच्चों को बताते रहेंगे। इस मुल्क के अंदर जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई है उसके बारे में भी बताएंगे और जो फैसला आया वो हमारे फेवर में आया। आज जो
लोग जो राम मंदिर बना के और एक काम कर रहे हैं, मैं हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूँ कि राम मंदिर तक महमूद ना रहिए। आपके तमाम अधिकार छीने जा रहे हैं राम मंदिर का फेस दिखा दिखा के। आप जागरूक होइए, राम मंदिर के चक्कर में अपने अधिकारों को मत गंवाइए। ये ताकतें, फिरकापरस्त ताकतें राम मंदिर और मंदिर दिखा के आप हिंदू मुसलमान को आपस में बांट करके ये सियासत करना चाहते हैं। आप इनसे होशियार रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये कार्यक्रम हुआ है, इस अवसर पर आपने इसका 6 दिसंबर को कैसे याद किया हुआ? सबसे पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को जी जी 6 दिसंबर 1992 जी आज का दिन बहुत ही दुखद दिन है जी जिसको हम काले दिवस के रूप में मनाते हैं। जी आज के दिन संविधान की खुले तौर पर हत्या हुई। एक मुआहदा हुआ था, कोर्ट को आश्वासन दिया गया था कि मस्जिद को आश नहीं आएगी, उसके बाद भी मस्जिद तोड़ेगी। जी ये हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत बड़ा दुखद है और इससे संविधान को पूरी तरह से ख़त्म करने का काम किया गया, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे करणी सेना हो, चाहे आरएसएस हो। इनके षड्यंत्र से बाबरी मस्जिद शहीद की गई और कोई कुछ नहीं कर पाया। उस टाइम कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने भी कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार चाहती तो मस्जिद की शहादत रुकवा सकती थी जी, लेकिन उसने कोई ऐसा काम नहीं किया। जी। और जैसा कि पता लगा कि वहाँ पे सलमान खुर्शीद जी भी थे जिस टाइम मस्जिद शहीद हो रही थी, कांग्रेस प्रधानमंत्री वहीं बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। तो हम यही पैगाम देना चाहते हैं अपनी नस्लों को कि देखो, हिंदुस्तान में संविधान के होते हुए हम लोगों को इंसाफ नहीं मिला। जी। बस इतना ही कहना है। आज ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर ये कार्यक्रम मनाया गया ITA गठबंधन के कार्यालय पर। और दूसरा कार्यक्रम इसी के साथ में जो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, उसको भी याद किया गया। इसमें विभिन्न संगठनों के लोग रहे। आप सब देखते रहे जनता खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।